नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक दुबे और आप देख रहे हैं बुंदेली तर्कस। मध्य प्रदेश के 52वें जिले निवाड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न हो गए। अध्यक्ष पद पर सरोज प्रेमचंद राय निर्विरोध निर्वाचित हुई, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर ज्ञादीन अहिरवार ने भाजपा के समर्थित प्रत्याशी संगीता भूपेंद्र अग्रवाल को हराया। संगीता भूपेंद्र अग्रवाल को महज 2 वोट मिले, तो वहीं ज्ञादीन अहिरवार 8 वोट पाकर इस चुनाव को जीत गए। ये तो ही चुनाव की कहानी। लेकिन राजनीतिक पंडित इस जिला पंचायत चुनाव को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इस पूरे चुनाव में कौन पावरफुल हुआ है, कौन कमजोर हुआ है, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अमित राय ने अपनी मां के लिए शुरुआती दौर से लॉबिंग की और लगातार जो सदस्य से उनके साथ जगह जगह तीर्थाटन किया, इस बात से साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि इस चुनाव में अमित राय अपनी मां को जिला पंचायत का अध्यक्ष बना लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ज्ञादीन अहिरवार को भी उपाध्यक्ष पद पर काबिज करा ही लिया। अब पावरफुल कौन हुआ, कमजोर कौन हुआ, इसके को लेकर भी एक इनसाइड स्टोरी है। आपको पता ही होगा कि निवाड़ी विधायक अनिल जैन और अमित राय के बीच तल्खियां आज की नहीं बरसों पुरानी हैं और जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं, लगातार अमित राय स्थानीय विधायक अनिल जैन पर आरोप लगाते रहते हैं, वह बातें किसी से छुपी नहीं हैं। अमित राय निवाड़ी विधानसभा के 2 वार्डों से चुनाव लड़ा। वार्ड क्रमांक 5 से वह उनकी मां सरोज प्रेमचंद राय चुनाव लड़ी। वार्ड नंबर 3 से स्वयं अमित राय चुनाव लड़े, चुनाव जीते और उसके बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भी काबिज हुए। क्योंकि उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर संगीता भूपेंद्र अग्रवाल को संगठन और भाजपा के जिला अध्यक्ष अखिलेश अयाची ने अधिकृत किया था। लेकिन अमित राय यह वादा कर चुके थे कि वह ज्ञादीन अहिरवार को उपाध्यक्ष पद पर काबिज कराएंगे। तो देखिएगा क्या हासिल हुआ अधिकृत प्रत्याशी का। लेकिन पावरफुल भी कोई हुआ है। जो राजनीतिक पंडित हैं वह बताते हैं कि पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल सिंह यादव का कोई भी विरोधी, चाहे वो अंदरूनी तौर पर ही क्यों ना हो, वह इस चुनाव में नहीं जीत पाया है। पृथ्वीपुर क्षेत्र का कोई भी बड़ा नेता ना तो अध्यक्ष बन पाया, ना उपाध्यक्ष बन पाया। वहीं निवाड़ी विधानसभा के 2 बड़े नेता उभर कर सामने आए हैं। उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो है ही, अमित राय खुद जिला पंचायत सदस्य हैं और जिस तरह से वो लगातार तैयारी कर रहे थे विधानसभा को लेकर, उसको कहीं ना कहीं बल मिला है। और दूसरे खेमे में अगर पृथ्वीपुर विधानसभा, 2 विधानसभा है इस पूरे जिले के अंदर, यहाँ यह भी बताना जरूरी होगा, निवाड़ी विधानसभा और पृथ्वीपुर विधानसभा। पृथ्वीपुर का कोई भी बड़ा नेता किसी भी पद पर काबिज ना हो पाना कहीं ना कहीं विरोधियों को मात है पृथ्वीपुर विधायक की। वहीं जिस तरह से निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में अमित राय ने पहले तो चुनाव जीता और जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के लिए उनने जो रणनीति तैयार की वो कामयाब हुई। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मौन साथ अगर किसी का रहा होगा, जो राजनीतिक पंडित और सूत्र बताते हैं, वह होगा भाजपा के पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल यादव का। क्योंकि शुरुआती तौर पर जब अमित राय ने लॉबिंग शुरू की थी अध्यक्ष पद के लिए, जिस तरह वो चुनाव जीते, उसमें सबसे पहले जो लोग उनके साथ थे वो पृथ्वीपुर क्षेत्र से ही लड़े थे और कहीं ना कहीं पृथ्वीपुर विधायक के विश्वस्त उनको माना जाता था। और वही लोग तीर्थाटन में नजर आए, वही लोग सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हुई उसमें नजर आए, वही लोग अंत तक नजर आए। और अंत में जब वोटिंग भी हुई तो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अगर वोटिंग की होगी तो उन्हीं लोगों ने की होगी। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल यादव रहे, क्योंकि उनका कोई भी धुर विरोधी इस चुनाव को नहीं जीत पाया। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की ही रोशनी यादव जो जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 से चुनाव लड़ी थी, जो पौत्र वधू हैं स्वर्गीय राम नरेश यादव की, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व राज्यपाल रहे हैं, वो यही कहकर जनता के बीच में गई हुई थी कि आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि महिला पिछड़ा सीट थी ये और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनूंगी। तो इन सब समीकरणों को के इतर सारे गठजोड़ों को समाप्त करते हुए अमित राय पहले दिन से ही अपनी उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो स्ट्रेटजीज थी, वो पूरी तरह कामयाब रही और वह जिला पंचायत के पद पर काबिज हुए। अपने समर्थक को जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनाया। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जिला पंचायत अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष की ये पद विधानसभा चुनाव में क्या असर डालेंगी? क्या एक विधायक को उसका धुर विरोधी मिल गया है? इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिएगा बुंदेली तर्कस।